नमस्कार दोस्तों, जॉइंट टेक वन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर मैं जो भी अपडेट आप लोगों को देता हूँ, सबसे पहले अपडेट को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग कहते हैं कि टोटली आप बैड अपडेट दे रहे हैं। दोस्तों, आज का जो अपडेट है ना, आप सभी लोगों के पैरों तले से जमीन खिसका देगा। एक बेहद खतरनाक अपडेट अब यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों यूआईडीआई, एनपीसीआई, बैंक सभी के सभी देखा जाए तो एईपीएस संचालकों के पीछे पड़ गए हैं। अगर मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को नहीं चलवाने देना है एईपीएस तो बंद कर दीजिए। आप लोगों को फ्रॉड को रोकने के लिए और कोई साधन नहीं मिल पा रहा है। ऐसी ऐसी खतरनाक अपडेट यहाँ पे डाली जा रही है कि एईपीएस संचालक बेचारे बिल्कुल भी परेशान हो चुके हैं। अभी तक देखा जाए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाया गया फ्रॉड को कम करने के लिए, फिर भी अभी भी यहाँ पे एनपीसीआई को, यूआईडीआई को, बैंक को ये लगता है कि अभी भी काफी ऐसे लोग हैं जो कि अपने नाम की आईडी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अभी भी काफी ऐसे रिटेलर हैं जो कि किसी दूसरे के नाम की आईडी का यूज कर रहे हैं। इसीलिए अब यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट दे दिया है। इससे काफी ज्यादा रिटेलरों को दोस्तों दिक्कत होने वाली है। अभी मैंने देखा यहाँ पे कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाया गया, पर ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेशन लाया गया, उसके बाद भी यहाँ पे इनका जीव नहीं भरा। तो इन्होंने क्या काम कर दिया, L0 टाइप की डिवाइस को बंद कर दिया, यह कहकर कि ये जो है क्लोन को सपोर्ट करती है। लेकिन अभी जो अपडेट दे दिया, ये मेरे भाई बिल्कुल समझ लीजिए कि खतरनाक से खतरनाक अपडेट अब लाया है, जो कि 1 अप्रैल से ये आपका लागू होगा। स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिए अपडेट क्या है। ठीक है, लाइव आपको सब कुछ मैं प्रूफ दिखाता हूं, नहीं तो आप लोग कहते हैं कि नहीं ये गलत है। ठीक है, देख लीजिए कहा गया है यहाँ पे कि दोस्तों अभी अभी यूआईडीआई, एनपीसीआई और बैंक के द्वारा सभी बीसी एजेंट के लिए जरूरी सूचना आ गई है। क्या चीज है, बात को समझिए। कह दिया गया यहाँ पे कि 1 अप्रैल 2024 से डेली टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के सफल या विफल ट्रांजैक्शन पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। मतलब अगर आप एईपीएस संचालक हैं तब आपको अब जब आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करेंगे उस टाइम पे चाहे आपका ट्रांजैक्शन सफल होता है या विफल होता है, लेकिन आपको यहाँ पे पर ऑथेंटिकेशन चार्ज पे करना पड़ेगा। मेरे भाई, अगर आप लोग एईपीएस संचालक हैं तो चलाना है तो एक बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आप सुबह शाम जब भी आप अपनी आईडी को ओपन करें तो अपने हाथ को धुल लीजिए, ग्लिसरीन लगा लीजिए, ताकि वन टाइम में ही आपका ट्रांजैक्शन हो जाए। नहीं तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन पे आपको यहाँ पे ₹1 अधिकतम शुल्क चुकाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि बैंक आपसे चार्ज करेगी। कौन सी बैंक करेगी ये तो अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों ये जो अपडेट दे दिया है, अब ये फजूल में आप लोगों का पैसा जाने वाला है। जहां आपको यहां पर इंसेंटिव के नाम पे ₹1 के कमीशन का दावा किया जा रहा है कि ₹1 का कमीशन आपको मिलेगा अगर आप इंसेंटिव मतलब विड्रॉ करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं तब। ₹1 के लिए आपको मिनी स्टेटमेंट निकालना पड़ जा रहा है किसी कस्टमर का, तब जाकर के आपको यहाँ पे ₹1 प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन आपके डेली टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर अब यहाँ पे ₹1 का चार्ज भी कटेगा। क्या है ये सब बताइए। मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसी ऐसी चीजें लगाम आपको लगाना है तो बंद कर दीजिए ना इसको। क्यों आपने इसको एईपीएस का व्यवस्था दे रखा है। अगर आपको मिनी बैंक वालों पे विश्वास है तो उन्हीं को चलाने दीजिए। ये सब पेनियर बाई, स्पाइस मनी, रॉयनेट इत्यादि कंपनियों को क्लोज क्यों नहीं कर दे रहे हैं आप लोग। मैं एनपीसीआई से ये सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए इसको। काहे लिए इसको आप लोगों ने एक्टिवेट किया हुआ है, काहे लिए इतने सारे रिटेलर आपके साथ जुड़ करके परेशान हो रहे हैं। अब बताइए, इतनी सारी समस्याएं अभी इसके पहले दी गई, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लगाने के बाद भी लोगों को लगता है कि अभी तक फ्रॉड नहीं रुका हुआ है। भाई, आपके पास कोई और भी सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके मदद से आप पहचान कर सकें कि कौन सा रिटेलर यहाँ पे गलती कर रहा है, कौन सा रिटेलर यहाँ पे सही तरीके से काम कर रहा है। इसको तो आपके पास यहाँ पे इतने सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिससे कि आप लोग स्वयं पता लगा सकते हैं। लेकिन आप लोग टोटल यहाँ पे जो फाउंडेशन ला रहे हैं वो किस पे ला रहे हैं, केवल यहाँ पे एईपीएस संचालकों पे ला रहे हैं। तो भाई एईपीएस संचालकों का जो भी आपको लगाना हो जल्दी से जल्दी लगा दीजिए, 1 2 4 6।
बार बार अगर आप लोग इस टाइप से अपडेट देते रहेंगे तो सभी एईपीएस संचालक परेशान हो जाएंगे, काम करना भी छोड़ देंगे। हमारे कितने रिटेलर्स भाई यहाँ पे हैं जो कि यहाँ पर अभी अभी जब एक नया अपडेट लाया गया कि अब आपका IIBF सर्टिफिकेट भी लगेगा, L0 टाइप की डिवाइस भी बंद हो जाएगी, तो बहुत सारे एईपीएस संचालक अपनी शॉप को क्लोज कर दिए। इतना ज्यादा झंझट यहाँ पे दिया जा रहा है कि बिल्कुल एईपीएस संचालक बेचारे परेशान हो जा रहे हैं। और जबकि यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 60 से 70% यहाँ पे एईपीएस संचालक जो है बैंक की भीड़ को कम कर दिए हैं। जो आपके मिनी बैंक वाले हैं इनकी भीड़ को कम कर दिए हैं। बैंक वाले आज सही तरीके से बैंक में आसानी से बैठ करके काम कर रहे हैं, उनके पास बहुत ज्यादा भीड़ नहीं लगी हुई है। लेकिन एईपीएस संचालकों के ऊपर इतना बड़ा दबाव यहाँ पे दिया जा रहा है, खास करके 2024 जब से स्टार्ट हुआ तब से सभी एईपीएस संचालकों पे इतना बड़ा समस्या थोप दिया गया है कि बेचारे बिल्कुल परेशान हैं। अब यहाँ पे काफी ज्यादा एईपीएस संचालक ऐसे हैं जो कि इन सारी अपडेट को सही बता करके मेरे पास यहाँ पे गलत टाइप का कमेंट करते हैं कि आप हमेशा बैड अपडेट देते हो। मेरे भाई, जब बैड अपडेट यहाँ पे टोटल एनपीसीआई यूआईडीआई बैंक की तरफ से आप लोगों के ऊपर लादा जा रहा है तो मैं आप लोगों को न्यू अपडेट कहाँ से दूं, गुड अपडेट मैं आपको कहाँ से दूं? आप लोग यहाँ पे सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि आपके भले के लिए मैं यहाँ पे जितना भी ऑब्जेक्शन लेता हूँ, जितनी बातें आपको बताता हूँ बैड अपडेट के विषय में, टोटल आपके भले के लिए कहता हूं। लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट में मेरा सपोर्ट करने के बजाय बैड टाइप का कमेंट करते हैं। आप लोगों के ऊपर इतना ज्यादा जास्ती की जा रही है। आप लोगों को नहीं पता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो ये जो भी यहाँ पे अपडेट लाए जा रहे हैं इनमें कुछ अजीब मतलब अलग टाइप का परिवर्तन कर दिया जाए, जिससे कि ये नुकसान आप लोगों को झेलना ना पड़े। आप एक एईपीएस संचालक हैं, आप ही क्यों सारे ऑब्जेक्शन को, सारे लोड को आप ही के ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उसकी मदद से ये एनपीसीआई जो है छानबीन कर सकता है, अपने तरीके से यहाँ पे इन सब चीज़ों को बचा सकता है कि कौन सा यहाँ पे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, कौन से लोग फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग तो बस केवल गंदा कमेंट करते हैं, ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं। बहुत सारा यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है आप लोगों के माध्यम से। आप लोगों को भी यहाँ पे थोड़ा से आगे आना चाहिए, जिससे कि एईपीएस संचालकों के ऊपर इतना बड़ा दबाव न डाला जाए। ठीक है, अगर बंद करना है एनपीसीआई को, यहाँ पे एईपीएस को, तो बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसको चला करके इतना ज्यादा परेशान किया जा रहा है एईपीएस संचालकों के ऊपर, आप लोग यहाँ पे सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा। बताइए, अभी यहाँ पर जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाया जा रहा है, यहाँ पे एनपीसीआई का उद्देश्य ये है कि अभी भी उसको लगता है कि बहुत सारे यहाँ पे रिटेलर ऐसे हैं जो कि किसी दूसरे नाम की आईडी को अभी भी यूज कर रहे हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगवा ले रहे हैं, उससे उसके बाद चला रहे हैं अपने से। अब बताइए कैसे चलाएंगे जब पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, मतलब कि ऑनर का, तो कैसे यहाँ पे अब दूसरा कोई की आईडी कोई दूसरा क्यों चला रहा है, कैसे चला पाएगा? इतना सारा दिक्कतें हैं। हम आप यहाँ पे डेली ट्रांजैक्शन करने बैठे हुए हैं, बहुत सारा चीज़ों को हमने देख लिया है यहाँ पे कि स्वयं को हमको यहाँ पे पर ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेशन करना पड़ जा रहा है, उसके बाद ही यहाँ पे विड्रा या इंक्वायरी स्टेटमेंट हो पा रहा है। इसके बावजूद भी अभी अभी यहाँ पे एनपीसीआई, यूआईडीआई, बैंक इत्यादि को लगता है कि अभी भी फ्रॉड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो अपडेट यहाँ पे लाया गया है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के, सफल या विफल किसी भी टाइप का यहाँ पे विड्रॉ होगा। ठीक है, अगर आपका फिंगर नहीं मैच किया तो भी कटेगा, मैच कर लिया आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, मतलब कि आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, डन हो गया। इसके बावजूद भी आपको यहाँ पे 1 रुपए चुकाना पड़ेगा। क्या है ये सब बताइए? इतना खतरनाक टाइप का अपडेट यहाँ पे दिया जा रहा है कि सभी एईपीएस संचालक बेचारे परेशान हो ही जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं दोस्तों, तो कमेंट में कम से कम कुछ तो अच्छा लिखिए। लेकिन आप लोग टोटली यहाँ पे बैड कमेंट करते हैं। बैड तो अपडेट आ ही रही है ना इस महीने में, देखा जाए टोटली 2024 जब से लागू हुआ तब से टोटल बैड अपडेट दी जा रही है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे गुड अपडेट दोस्तों दूं कहाँ से? ठीक है, तो आप लोगों को भी यहाँ पे सहमति दर्शाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा अच्छे टाइप के कमेंट कीजिए, ताकि यहाँ पर जो भी कमेंट ये लगाए जा रहे हैं, आप लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, इसको कम किया जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।